Hello and welcome back to my channel. So today's topic is fractions. So first we add in fraction, addition in fraction. This is the question number 1, which is simple fraction 5 upon 6 plus 7 upon 12. So how we solve it? Let's see. सो 5.6 12 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे. अपने राइट साइड ऑफ कॉपी कर सकते हैं या आप एक पेपर भी ले सकते हैं. रफ वर्क मैं हमेशा एक पेपर में ही करती हूँ, तो आपको इसको देखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी. 6 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12. तो अगेन 2 से करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाएगा. 2 3 ज़ा 6, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3. तो हमारा एलसीएम निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3. हमने यहाँ से लिया तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. सो 12 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स. तो अब हम डायरेक्टली 12 तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे. तो अगर हमें आपको बहुत ही सिंपल से बताऊँ, अगर हमें सॉल्व करना है ये हमारा सेम डिनोमिनेटर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 12 ही आया है, तो यहाँ पे 12 करने के लिए तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे. हम 6 2 ज़ा 12 कर देंगे. इसी तरह हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना नहीं है. तो फिर हम क्या करते हैं, 5 2 ज़ा 10 6 2 ज़ा 12 लिख लेते हैं. ठीक है, अगेन एडिशन फ्रैक्शन हो जाएगा. और हमारा तो जो एलसीएम था 12 था. अगर सेम डिनोमिनेटर है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 7 अपॉन 12. अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया. सबसे पहले हमें यही करना होता है, तो उसको एक सिंपल से 12 लिख देंगे एंड 10 प्लस 7 हो जाएगा. देन 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17 अपॉन 12 हो जाएगा. अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके. 12 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 12. 12 1 ज़ा 12. अगेन 7 में से 2 माइनस हुआ 5 आया. ठीक है, तो 12 हमारा क्या था, डिनोमिनेटर. तो हम डिनोमिनेटर में आपको लिखना बता रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 12 था तो 12 डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा. जो ऊपर नंबर होता है यहाँ पे ये हो जाता है होल नंबर, और जो नीचे होता है वो हमेशा ऊपर आ जाता है, जैसे कि 5. तो यहाँ पे आएगा 1 होल नंबर 5 अपॉन 12 आंसर. आई होप यू ऑल गेट. ठीक है, अगेन हमारे पास है ओह माय गॉड, ओके हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है 2 होल नंबर 2 अपॉन 3. सो हमें इसमें पहले से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन, मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन ही ले लिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक तो आ जाएगा सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन आपको कैसे करना है. तो 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3. तो हम यहाँ पे 8 अपॉन 3 लिख लेते हैं. देन प्लस यहाँ इक्वल टू का साइन प्लीज़ ज़रूर लगाएं, मैं भूल गई थी. 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4 हो जाएगा. अगेन हम एक पेपर लेंगे, उसमें 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे. 3 और 4 का. सो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 ऐसे आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा. अगेन 3 ऐसे आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा. 3 3 1 ज़ा 3 एंड द 1 इज़ 1 लेफ्ट. 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. अगेन 12 आंसर. तो इसमें हमारा डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा. अब हमें ऐसा क्या करना है कि यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 होता है, तो अगर यहाँ 4 है तो इंटू 4 यहाँ पर भी हो जाएगा. और 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तो इंटू 3 यहाँ पर भी हो जाएगा. तो अब हमारा सॉल्यूशन कैसे निकल के आने वाला है ज़रा देखते हैं हम लोग. 8 4 ज़ा 32 अपॉन 3 4 ज़ा 12. एडिशन का साइन
13 3 ज़ा 39 एंड 4 3 ज़ा 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल टू करके सेम डिनोमिनेटर लेके 32 प्लस 39 लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें 32 और 39 को ऐड कर लेना है। 39 प्लस 32 को ऐड करेंगे, 9 2 11 कैरी 1 6 एंड 71, तो यहाँ पे 71 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 71/12। लेकिन 12 को अभी हम डिवाइड कर सकते हैं 71 से, तो अगेन हम 12 को डिवाइड करेंगे एक तरफ पेपर पे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72 होगा, वो ज़्यादा हो जाएगी इसलिए 60 ठीक है। यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। आपका डिनोमिनेटर में 12 था, 12 यहाँ आ जाएगा, 11 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 होल नंबर 11/12 आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। देखिए एडिशन में बहुत सारे सम्स आएंगे, इस तरह से आपको 1 2 एंड 3 प्लस 1/2 और भी दे सकते हैं। तो मैंने एक सम को सिंपली सॉल्व कर दिया है। इसी तरह अगर आपने ये सॉल्व करे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक जो सम लिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसी में और एडिशन के साथ आपको पूरे एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप के मिक्स्ड फ्रैक्शंस मिलेंगे। 3 हो सकते हैं, अगर आप 2 कर सकते हैं तो 3 भी कर सकते हैं, क्यों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है तो। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हमने एक सम लेकर रखा है 1/2 माइनस 1/3। सो हम इसका फिर एलसीएम, हम इसका भी एलसीएम लेंगे। तो 2 एंड 3 का एलसीएम हम निकालेंगे। बहुत ही सिंपल, 2 1 ज़ा 2, 3 आ जाएगा, देन 3 से करेंगे डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 2 इंटू 3 इजकल टू 6 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम है 6। तो हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इंटू, अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो फिर 2 इंटू 2 ये भी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें, 1 3 ज़ा 3 अपॉन 6 माइनस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन 6। सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। सो 1/6 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह आपको 3 फ्रैक्शन दे सकते हैं, -1/6, 2/3। तो ये मैंने एक करके पूरा होल कवर कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊं और आप बोर हो जाएं। आप छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व कर लेते तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और फ्रैक्शन लिया है माइनस सब्ट्रैक्शन में, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये भी बहुत सिंपल है, आपको आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लिया है मैंने 7 होल नंबर 1/2 माइनस 3 होल नंबर 1/4। इसमें भी सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13 4/4। देखिए अब हो गया। 2 एंड 4 का हम एलसीएम निकालेंगे अगेन। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 एंड 4 का एलसीएम। वैसे तो 4 ही होगा लेकिन निकाल के दिखाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, देन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 एलसीएम इसका आया है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम आया था। देखिए, तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो नंबर एज इट इज़ जो है वही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 30 2 15 2 ज़ा 30/4 माइनस 13/4। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है,
तो हम इसको 4 एज इट इज़ लिख सकते हैं। 30 माइनस 13 कर सकते हैं, तो 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 अपॉन 4 हो जाएगा। हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 4 को देखिए डिवाइड करेंगे 17 से, सॉरी 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड 0। तो हमारा आंसर होगा 4 होल नंबर 1/4। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 4 होल नंबर 1/4 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये एक मिक्स फ्रैक्शन था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। इसी तरह से आपको आपकी बुक में बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शन मिलेंगे। सॉरी, ये मिक्स से नहीं था, मिक्स फ्रैक्शन तो था ही, लेकिन ये सबट्रैक्शन था। अब जो मैंने एक है वो मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों ही हैं, और इसमें मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन ले रखा है जो कि इसको पहले, ये तीनों भी ऐसे सेम हो सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बस इसमें जो साइन प्लस माइनस के मिक्स होंगे, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस हो सकता है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 अपॉन 3। इसलिए मैंने 3 ले रखे हैं एक साथ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, अलग अलग तरीके से। देन प्लस 1/2, देन माइनस 1/6। अब हमारे पास कितने डिजिट्स थे? 3 2 6। अब हमें 3 2 एंड 6 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम 2 से करते हैं डिवाइड। 3 आ जाएगा सही, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 एंड 3 1 ज़ा 3। देखिए 2 × 3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, तो हमारा एलसीएम विल बी 6 होगा। देखिए अब हमें कहाँ कहाँ 6 लाना है, यहाँ 6 नहीं लाना है, यहाँ और यहाँ 6 लाना है, और कैसे लाना है ये हमें देखना है। तो हम 3 2 ज़ा 6 कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 करते हैं, तो यहाँ पे इंटू 3 कर सकते हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 एंड 6 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 1/6। ठीक है, अब सबके डिनोमिनेटर 6 हो गए, तो हम एक लाइन खींच के 6 लिख लेंगे, और 10 प्लस 3 माइनस 1 लिख लेंगे। सब अगर माइनस है और प्लस है का साइन लगा तो आपको सबसे पहले ही एडिशन ही करना है, चाहे कुछ भी हो, एडिशन ही करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, माइनस 1/6 हो जाएगा। देखिए, सो हमारा आंसर क्या होगा? 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12/6। तो यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो 6 2 ज़ा 12 है, तो 2 इज़ द आंसर। देखिए मैंने फ्रैक्शन में सब कंप्लीट कर दिया है। एक हो गया आपका एडिशन, फिर हो गया सब्ट्रैक्शन, फिर हो गया ये मिक्स फ्रैक्शन। बस पूरी बुक में आपको आपके फ्रैक्शन में सिर्फ यही मिलेगा, और इसके बाद है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।